सिल्क का फैब्रिक है। ये हमारा अस्तर है, तो हम पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि सिंपल बिना सांचा के कटोरी ब्लाउज कैसे बनाया जाता है। तो पहले इसको हम साइज में निकालते हैं और देखिए यहाँ से हम इसको फोल्ड करके निकालते हैं। करेंगे 14.5 इंच और देखिए 36 इंच हमारा चेस्ट है, तो 2 इंच हमने मार्जिन का भाग लगाया है। देखिए हमारा कलर दिख नहीं रहा है, हम पेन से बनाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से हम मार्जिन का भाग लिए हैं और यहाँ से देखिए पूरा इस तरह से है। निशान हमारा यहाँ से हमने 14.5 इंच लिया है टोटल। और अब हमें यहाँ से लेते देखिए शोल्डर का भाग लेना है, तो शोल्डर का भाग हमने 5.5 इंच लिया है। और ऐसा देखिए मोटे का भाग हमने 6 इंच लिया है। कमर हमारे 30 है, तो देखिए हमने 4 भाग किया है और चौथाई लिया है उसका 1 इंच हमने प्लेट का भाग लिया है, 2 इंच मार्जिन का भाग। यहाँ देखिए 3 इंच हमने लिया है और यहाँ से देखिए डिजाइन बनाने के लिए 4 इंच हमने लिया है। गले का भाग हम 2.5 इंच लिए हैं और इसको इस तरह से करके मिला देंगे। अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, इसको हम गले को बाद में कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा पीछे से यहाँ से खुला भाग रहेगा और इसमें हमें थोड़ा सा डिजाइन भी निकालनी है। तो चलिए इस तरह से डिजाइन बना देते हैं। मेन फैब्रिक पे लगाने के बाद हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ से देखिए इसका हाफ करेंगे और प्लेट का भाग डालेंगे। हाँ देखिए इसका 1.5 इंच इस तरह से हमारा भाग क्लियर हो गया बैक पार्ट का। हम इस कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट का हमने गले की भी कटिंग कर लिया है और इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लिया है। यहाँ से हमारा खुला भाग रहेगा। अब हम चलिए फ्रंट भाग को निकालते हैं। फ्रंट भाग है, देखिए इसको हम 15 इंच लिया है और यहाँ से छोटा छोटा करके हमने 15 इंच लिया है। टोटल हमारा 15 इंच का भाग है। तो यहाँ से देखिए हम ले रहे हैं 5.5 इंच मोटे शोल्डर का भाग और 6 इंच हमारा ऊँचा का भाग है। और यहाँ से देखिए हमारा 2 इंच मार्जिन का भाग रहेगा और चेस्ट का भाग रहेगा। तो हम इस तरह से पूरा 11.5 इंच हमने लिया है। यहाँ से 1 इंच और यहाँ से देखिए हमें गले का भाग 2.5 इंच लेना है और यहाँ से हम गले का भाग 7 इंच ले रहे हैं टोटल। और यहाँ से हमें 3 इंच रखना है। इसका इस तरह से कुछ शेप देंगे और देखिए 5 इंच शोल्डर राउंड। अब हमें इसमें से निकालना है। देखिए इस तरह से 5 इंच पे एक निशान लगाना है हमें, तो पतली सहायता से इसको खींच लेना है। ये हमारा मार्जिन का भाग है। देखिए 3.5 इंच पे हम बिंद लगाएंगे और इस बिंद से हम पूरा टोटल देखिए 12.5 इंच लगाएंगे नीचे का भाग। यहाँ निशान बनाएंगे 12.5 पे और यहाँ से देखिए हमारा जो है 5 इंच पे हमने एक निशान लगाया है और 4 इंच पे एक निशान लगाया है हमने। और इधर से देखिए हमारा 2.5 इंच पे एक निशान लगेगा। आधा इंच हमारा मार्जिन का भाग रहेगा और 2 इंच इधर का मार्जिन भाग रहेगा, तो 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। अब हम इसको यहाँ से कटोरी का भाग बनाएंगे। तो देखिए हमारा इस तरह से कुछ बनेगा कटोरी का भाग। एक इंच ऊपर करके हम देखिए 1.5 इंच तक इसको इस तरह से प्लेट बनाएंगे। देखिए अब यहाँ से जो हमारा प्लेट का भाग है वो हम 3 इंच का प्लेट का भाग ले लेंगे। तो देखिए हमारा इस तरह से निशान बन गया है।
हमें इसकी कटिंग करना है फ्रंट भाग की। इस तरह से हमारी कटिंग करना है, लेकिन नीचे हमें डिज़ाइन बनानी है। तो जो हमारा बेल्ट का भाग आएगा उसी में हमें डिज़ाइन निकालनी है। तो डिज़ाइन अभी हम निकाल कर आपको दिखाते हैं कटिंग करके। कुछ इस तरह से सांचा हमने बनाया है। देखिए इस तरह से सांचा हमने बनाया है। अब इसको हम इस तरह से रख करके कटिंग का भाग बना लेंगे। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब हमें इसी तरह से कटिंग इसकी करनी है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम यहाँ से कट करते हैं, जो हमारा शोल्डर डाउन है। उसके बाद हम अपने इस कटिंग कर देते हैं। अब देखिए इसका हम मार्जिन का भाग ले करके नीचे से आधा इंच इसको शेप देंगे इस तरह से। अब इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। और देखिए इस तरह से हमारा दिखेगा। और इधर भी हमें प्लेट डाल लेना है। तो यहाँ से भी हम 3.5 इंच मापेंगे। अब हम इसके स्टिच करेंगे। कटिंग हमने करके पिनअप कर लिया मेन फैब्रिक पे। तो सबसे पहले नीचे का बेल्ट का जो डिज़ाइन हमने कट किया है इसको पहले सिलकर पलट लेंगे। इसको साइड में रखते हैं और इसको सिलाई करके पलट लेते हैं। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से छोटा छोटा कट लगाकर इसको हम पलट लेंगे। पलट लिया है। अब हम यहाँ से इसकी टप सिलाई लगाएंगे। मैंने इसको टप सिलाई भी लगा लिया है। अब हम इसको साइड में रख करके फ्रंट का आगे का भाग देखिए है हमारा, इसको स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम गले को पलट लेंगे इसके। पलट लिया है। प्लेट अभी हम नहीं लगाएंगे, पहले हम यहाँ से इसका स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें स्टिच करना है। देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें दोनों भाग का अलग अलग करके प्लेट डालना है। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से करके अब निशान लगाएंगे। दोनों भाग का बराबर से हमारा प्लेट आया है और इस तरह से इसका हम प्लेट डालना है। तो पहले हम इसको पकड़ करके इतना प्लेट डाल दे रहे हैं। हमने ऊपर वाले भाग का प्लेट डाल दिया है इस तरह से। अब इसी का हम नीचे वाले भाग का प्लेट भी डालेंगे इस साइड से। डाल दिया प्लेट। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने प्लेट को डाल लिया है। अब हमें इसको इस पर स्टिच करना है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से पलट लेंगे। हम सबसे पहले यहाँ से करके स्टिच करेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से इस प्लेट को हम अंदर से मोड़ करके इस तरह से मोड़ देंगे। इसको स्टिच कर लिया है दोनों साइड का।
अब हमें इस पर लेस स्टिच करना है, तो अभी हम लेस स्टिच करके आपको दिखाते हैं। कटिंग कर लिया है। अब इसमें जैसे जैसे हमने कटिंग किया है उसे जैसे हमने पिन कर लिया है, सीधा भाग हमारा इधर है। अब हम इसको देखिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे और काट लेंगे। इस तरह देखिए इसको सिल लिया है हमने। अब यहाँ से देखिए इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे यहाँ से। उसके बाद हम लोगों ने पिन किया था, पिन को अलग करेंगे और इसको धीरे धीरे इस तरह से पलट लेंगे। तो देखिए जैसे हमने इसको पलट लिया है। अब हम इस ऊपर से कट सिलाई लगाएंगे। यहाँ देखिए इस तरह से। को बना लिया है और इसी डिजाइन से हमने देखिए दूसरा साइज का भी हमने इस तरह से बना लिया है। और ये हमारी स्लीव अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू। देखिए इसका हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट हमने एक पे रख लिया है और हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे शोल्डर। और यहाँ देखिए हमें स्लीव ज्वाइन करना है, तो स्लीव को भी हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। और यहाँ से देखिए इसका दोनों भाग हमने बना लिया है और एक कट का निशान यहाँ लगाएंगे। दोनों स्लीव हमने देखिए इस तरह से बना लिया है और दोनों में कट का निशान भी हमने लगा लिया है। अब हमें इसको ज्वाइन करना है, इसको स्लीव का ज्वाइन करेंगे। देखिए देखिए हमने स्लीव को फिर ज्वाइन कर लिया। अब हमें इसको सीधे भाग से इस तरह से बराबर करके स्टिच करेंगे। उसके बाद फिटिंग का माप लगाएंगे। तो इस तरह देखिए हमें पहले स्टिच करना है। एक बार हम पहले स्टिच कर ले रहे हैं इस तरह से लगा ली है। अब हम इसको पलट करके फिटिंग का भाग लगाएंगे इस तरह से। क्या देखिए हमें 36 इंच हमारा है तो 18 इंच हमने इस पर लगाया है और 32 इंच हमारा है तो देखिए यहाँ से हमने 16 इंच लगाया है। तो हमारा माप हो गया है। फिटिंग का भाग हमने लगा लिया है और यहाँ पे हमें 6.5 इंच लगाना है क्योंकि डिजाइन है तो 6.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। इस तरह से बिल्कुल हमने लगा लिया है। अब हमें इसको स्टिच करना है। अभी स्टिच करके आपको दिखाते हैं। आपको हमने स्टिच कर लिया है। हमारा ब्लाउज बनकर बिल्कुल रेडी है। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और कमेंट भी करिएगा। ये हमारा देखिए फ्रंट भाग है और ये हमारा देखिए बैक पार्ट है। इस तरह दोनों भाग हमने तैयार कर लिया है।